एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर सर्विसेज के साथ काम करते हुए अभी तक हमने जितनी भी सर्विसेज क्रिएट की हैं वो सारी की सारी सर्विसेज जैसे हमारी एप्लीकेशन मेमोरी से डिस्ट्रॉय होती है, रिमूव होती है, तो ऑटोमेटिकली वो क्रैश कर जाती है। हमारी सर्विस ऑटोमेटिकली रीस्केड्यूल तो हो जाती है दोबारा स्टार्ट होने के लिए, लेकिन जैसे ही एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय होती है तो हमारी सर्विस हमारे पास क्रैश कर जाती है। लेकिन अगर इस सिनेरियो को हम अपनी म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन के ऊपर इंप्लीमेंट करें तो हम म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन से कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि अगर हम म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन को रिमूव करें तो हमारा बैकग्राउंड के ऊपर म्यूजिक प्ले होना बंद हो जाए, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। बल्कि हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारा सॉन्ग कंप्लीट नहीं होता, बेशक हमारी एप्लीकेशन रिमूव भी हो जाए, फिर भी हमारी ये सर्विस बैकग्राउंड के ऊपर म्यूजिक प्ले करती रहे। और इस टास्क को अचीव करने के लिए हम यूज करेंगे एंड्रॉइड के अंदर फॉरग्राउंड सर्विसेज को। इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हमारे पास फॉरग्राउंड सर्विसेज क्या है, उनको हम क्यों यूज करते हैं और किस तरीके से उसको क्रिएट कर सकते हैं इन एंड्रॉइड स्टूडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉइड थ्रेड्स एंड सर्विसेज। सैफ हियर अगेन। और एंड्रॉइड के अंदर सर्विसेज के साथ काम करते हुए हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारा बैकग्राउंड के ऊपर तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो म्यूजिक प्ले करती है। अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रन करूं, आपने देखा हमारे पास हमारा म्यूजिक प्ले होता है, पॉज भी होता है, अगेन प्ले करें तो प्ले भी होता है, बैकग्राउंड के ऊपर भी प्ले होता है। लेकिन अगर हम अपनी एप्लीकेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं कंप्लीटली मेमोरी से तो हमारा म्यूजिक स्टॉप हो जाता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा म्यूजिक फिर भी प्ले होता रहे। अब एंड्रॉइड के अंदर इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम फॉरग्राउंड सर्विसेज को यूज़ करते हैं। फॉरग्राउंड सर्विसेज क्या होती हैं, उससे पहले बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि एंड्रॉइड के अंदर मेमोरी मैनेज किस तरीके से है। एंड्रॉइड के अंदर बेसिकली हमें पता है कि हर एक एप्लीकेशन अपने एक सेपरेट प्रोसेस के अंदर रन हो रही होती है। प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेस भी हो सकते हैं एक एप्लीकेशन के लिए, एक एप्लीकेशन मोर देन वन प्रोसेस भी क्रिएट कर सकती है, यूज़ कर सकती है। उसके ऊपर अभी हम नहीं जा रहे, कंप्लीट सेपरेट एक वीडियो सीरीज है, इंशाल्लाह वो थोड़े टाइम बाद कवर करेंगे। जब भी मेमोरी हमारी डिवाइस की फुल होगी तो एंड्रॉइड फ्रेमवर्क कुछ प्रोसेसेस को रिमूव करना शुरू करेगा मेमोरी से। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो किस तरीके से डिसाइड करता है कि मैंने कौन से प्रोसेसेस को रिमूव करना है। तो इस चीज़ के लिए बेसिकली हमारे पास एंड्रॉइड के अंदर 5 कैटेगरीज हैं, या कह लें कि 5 लेवल्स हैं, प्रायोरिटी लेवल्स हैं प्रोसेसेस के। सबसे पहले जो हमारे पास हैं वो फॉरग्राउंड प्रोसेसेस हैं। जो वो वाले प्रोसेस होते हैं जो एप्लीकेशन या जो एक्टिविटी यूजर जिनके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, और ये सबसे कम चांस होते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रॉय हो। फॉर एग्जांपल, जब भी हमारा यूजर हमारी एप्लीकेशन के अंदर प्ले या पॉज बटन के ऊपर क्लिक करता है तो वो हमारे एक फॉरग्राउंड प्रोसेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, या हमारी एप्लीकेशन फॉरग्राउंड प्रोसेस के अंदर रन हो रही होती है। सेकंड नंबर पे विजिबल प्रोसेस होते हैं। इसके अंदर वो वाली एक्टिविटीज या वो वाले कह लें कि एप्लीकेशन वगैरह आती हैं, या एक्टिविटीज या यूजर इंटरफेस के कंपोनेंट्स आते हैं, वो वाले प्रोसेस जो डायरेक्टली यूजर जिनके साथ इंटरेक्ट तो नहीं कर रहा होता, लेकिन जो यूजर इंटरफेस को अफेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमारी एक्टिविटी पॉज स्टेट में होती है, स्टॉप नहीं पॉज स्टेट के अंदर, तो वो विजिबल प्रोसेस में आती है। थर्ड नंबर पे हमारे पास सर्विसेज के प्रोसेस आ जाते हैं। सर्विस प्रोसेस इनको हम कहते हैं। हमारी स्टार्टेड सर्विस या इंटेंट सर्विसेज इसके अंदर होती हैं। और जो बाउंड सर्विस होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाउंड सर्विस का जो प्रोसेस लेवल होता है वो बेसिकली उस कंपोनेंट के प्रोसेस लेवल से डिसाइड किया जाता है वो जिसके साथ बाउंड होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी बाउंड सर्विस फॉरग्राउंड प्रोसेस के साथ बाउंड होगी तो वो भी इटसेल्फ एज अ फॉरग्राउंड प्रोसेस लेवल ही डील किया जाएगा। और इस चीज़ के लिए स्पेशल जब हम बाइंड सर्विस के मेथड को यूज़ करते हैं तो हमारे पास स्पेशल एक कीवर्ड भी, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ मेन एक्टिविटी के अंदर, जहाँ पे हम जो है वो ऑन स्टार्ट के अंदर बाइंड हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने देखा बाइंड ऑटो क्रिएट है, तो हम डिफरेंट फ्लैग्स भी यहाँ पे जो है वो पास कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक फ्लैग है बाइंड नॉट फॉरग्राउंड। अगर हम इसको कॉल करेंगे तो हमारी जो बाउंड सर्विस है वो कभी भी एज अ फॉरग्राउंड प्रोसेस के लेवल के ऊपर नहीं आएगी। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं बैकग्राउंड प्रोसेसेस। ये वो वाले प्रोसेस होते हैं जब हमारी एक्टिविटी या एप्लीकेशन कोई भी बैकग्राउंड के ऊपर होती है, यानी कि यूजर को विजिबल नहीं होती लेकिन मेमोरी के अंदर होती है, तो वो बैकग्राउंड प्रोसेसेस होती है। हमारी म्यूजिक एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर म्यूजिक अभी तक प्ले कर रही है, लेकिन जब एप्लीकेशन रिमूव होती है फिर प्ले नहीं करती। और एट दी एंड लास्ट हमारे पास एम्प्टी प्रोसेस आती हैं। ये वो वाले प्रोसेस होते हैं जिनकी एप्लीकेशन यूआई थ्रेड्स कह लेंगे, सब कुछ कंपोनेंट्स वगैरह यूआई डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं मेमोरी से, इनको सिंपली हम कैशिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर एंड्रॉइड फ्रेमवर्क कोई प्रोसेस रिमूव करेगा फॉर मेमोरी तो सबसे पहले वो एम्प्टी प्रोसेस रिमूव करेगा और सेम वे वो ऊपर जाता जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारे पास फॉरग्राउंड सर्विसेज क्या होती हैं। तो एंड्रॉइड के अंदर हमारे पास कोई भी ऐसी सर्विस जो बेसिकली एक नोटिफिकेशन को डिस्प्ले करती है वो हमारे पास एक फॉरग्राउंड सर्विस होती है। या आप ये कह सकते हैं कि किसी भी सर्विस को एज अ फॉरग्राउंड सर्विस यूज करने के लिए ये हमारे पास कंडीशन है कि वो जो सर्विस होगी वो बेसिकली नोटिफिकेशन शो करेगी, क्योंकि यूजर की डिवाइस के ऊपर मल्टीपल सर्विसेज बैकग्राउंड के ऊपर रन हो रही होती हैं। लेकिन जो हमारी फॉरग्राउंड सर्विस होती है वो बेसिकली यूजर कॉन्स्टेंटली अवेयर होता है कि हमारी जो सर्विस है वो बैकग्राउंड के ऊपर रन हो रही है, इसलिए उसको एक स्पेशल प्रायोरिटी दी जाती है जब भी एंड्रॉइड फ्रेमवर्क मेमोरी के लिए जो वो एप्लीकेशन को या प्रोसेस को रिमूव करेगा। तो सिंपल ये है कि कोई भी सर्विस हम जो है वो एज अ फॉरग्राउंड सर्विस यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए हम प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर जाएंगे, सर्विस के ऊपर एक न्यू अपनी सर्विस क्रिएट कर लेंगे। मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा सर्विस, और इसको मैं सिंपल कह दूंगा माई
माई फॉरग्राउंड सर्विस और यहाँ पे इसको ऐड कर लूँगा। सॉरी, मैं जाता हूँ मैनिफेस्ट के अंदर जाऊँगा और जो यहाँ पे मेरे पास एक्सपोर्टेड है इसको फॉल्स करना है मैंने। तो मेरे पास मेरी यहाँ पे माई फॉरग्राउंड सर्विस जो वो क्रिएट हो चुकी है, आपने देखा आई बाइंडर इंप्लीमेंट हो गया। और सिंपल सी एग्जांपल होगी, डिटेल में इसके अंदर नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से अपनी म्यूजिक प्लेयर जो सर्विस है हमारी उसको एज अ फॉरग्राउंड सर्विस यूज़ कर सकते हैं। उसमें तो हम ये भी देखेंगे अगर हमारी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है तो सिर्फ नोटिफिकेशन से म्यूजिक को कैसे हम प्ले पास जो है वो कर सकते हैं विदाउट एनी एप्लीकेशन। जो हमारी एप्लीकेशन जिसने क्रिएट स्टार्ट की होगी सर्विस वो कंप्लीटली रिमूव हो चुकी होगी। पर तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, ऑन स्टार्ट कमांड को जो है वो कर लूँगा इंप्लीमेंट, और यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, न्यू रनेबल, और यहाँ पे रनेबल के अंदर सबसे पहले मैं लॉकेट को यूज़ करूँगा और इसको मैं कह दूंगा स्टार्टिंग डाउनलोड। यहाँ पे जो टैग है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। एज अ माई टैग यहाँ पे ऊपर आ गया। अब यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, एक इंटीजर वेरिएबल ले लूँगा और यहाँ पे वाइल लूप लगाऊंगा, इंट इज़ लेस देन इक्वल टू 10 कह देते हैं इधर, और हर एक काउंटर के लिए यूज़ करेंगे हम थ्रेड डॉट स्लीप फॉर 1 सेकेंड ट्राई कैच, और उसके बाद जो है वो हम प्लस प्लस कर देंगे। और यहाँ पे मैंने जो है वो ऊपर यहाँ पे जो है अगेन लॉकेट को यूज़ करेंगे और कह देंगे प्रोग्रेस इज i+1, और टैग अगेन मेरे पास माई टैग होगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम जो है वो वाइल लूप से बाहर आएंगे तो यहाँ पे अगेन लॉकेट को यूज़ करेंगे और यहाँ पे कह देंगे नाउ दैट कंप्लीटेड अगेन माई टैग, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। फिर मैं क्या करूँगा, थ्रेड डॉट स्टार्ट, और जो वैल्यू रिटर्न करूँगा वो बेसिकली मैं रिटर्न करूँगा स्टार्ट स्टिकी। इंटेंट की तो हमें ज़रूरत नहीं, इसलिए स्टार्ट रिट्रीवर इंटेंट की ज़रूरत नहीं, लेकिन स्टार्ट स्टिकी मैं इसलिए कॉल कर रहा हूँ कि अभी एग्जीक्यूशन के दौरान ही अगर हम सर्विस को रिमूव करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को डिस्ट्रॉय करेंगे तो हमारी सर्विस क्रैश होगी। लेकिन जो कि हमने जो हमें स्टार्ट स्टिकी दिया हुआ था वो दोबारा स्टार्ट होगी, तो मैं इसका इफेक्ट आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो इनफैक्ट जब हम इसको एज अ फॉरग्राउंड सर्विस जो है वो यूज़ करेंगे तो हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने से ये हमारे पास बिल्कुल भी क्रैश नहीं होगी। पहले तो सिंपली देख लेते हैं अगर इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं विदाउट फॉरग्राउंड सर्विस तो हमारे पास जो है वो क्या रिजल्ट है। मेन एक्टिविटी के ऊपर आएंगे और यहाँ पे जो रन कोड है इसको मैं यहाँ से कमेंट करूँगा और यहाँ पे सिंपल कह दूँगा इंटेंट, यहाँ पे हो जाएगा माई फॉरग्राउंड सर्विस डॉट क्लास, और सिंपल कॉल कर देंगे इंटेंट पास कर देंगे। तो इसको रन करते हैं। राइट नाउ हमारी सर्विस जिस तरीके से नॉर्मली स्टार्टेड सर्विस बिहेव करती है, मैं आप लोगों को बताने के लिए कि सर्विस डिस्ट्रॉय हुई है नहीं, यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय को भी ओवरराइड कर लूँगा और इसके अंदर लॉग आउटपुट दे दूँगा कॉल्ड, यहाँ पे आ जाएगा माई टैग। तो इसको स्टॉप करता हूँ। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया रन कोड के ऊपर तो आपने देखा हमारी सर्विस रन होगी, हमारे पास काउंटर भी आना शुरू हो गया। अभी एग्जीक्यूशन के दौरान ही अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं अपनी एप्लीकेशन को, तो आपने देखा 1 सेकंड के बाद हमारी सर्विस दोबारा शुरू हो गई है। तो एप्लीकेशन को रन करते हैं तो आपने देखा हमारे पास काउंटर हमारा आ रहा है। तो हमारे पास आपने देखा अगेन 1 सेकंड के लिए सर्विस हमारी क्रैश हो गई है, और दोबारा चूंकि उसका थ्रेड अभी कंप्लीट नहीं होता तो वो दोबारा थ्रेड को स्टार्ट करती है। लेकिन हम अगर ये चाहते हैं कि हमारी सर्विस एज अ फॉरग्राउंड सर्विस यूज़ हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सर्विस के लिए ज़रूरी है एक कंडीशन के वो एक नोटिफिकेशन शो करेगी। तो जैसे ही मैं ऑन स्टार्ट कमांड के ऊपर आऊँगा यहाँ पे मैं एक मेथड कॉल कर लूँगा शो। तो शो नोटिफिकेशन को मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। तो नोटिफिकेशन किस तरीके से क्रिएट करना ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, इसके ऊपर जो है वो डिटेल में तो नहीं जाएंगे इतना क्योंकि ये हमारी वीडियो का टॉपिक नहीं है, तो इसलिए फिर एंड्रॉइड ओरियो के साथ ही जो है वो आपको नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट बिल्डर के साथ कॉन्टैक्ट्स के साथ चैनल आईडी देनी पड़ती है। तो आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे एक डेमो चैनल आईडी जो है वो दे रहा हूँ। उसके बाद मैं सिंपल क्या कॉल करूँगा, सिंपल सा नोटिफिकेशन क्रिएट करेंगे, स्मॉल आइकन, अगर आप पेंडिंग इंटेंट वगैरह क्रिएट करना चाहें तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और इसके बाद मैं सिंपल क्या करूँगा,
और फिर मैंने क्या कॉल करना है, अब किसी भी सर्विस को, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने लगा हूँ, किसी भी सर्विस को एज अ फॉरग्राउंड सर्विस यूज़ करने के लिए उस सर्विस के अंदर से हमारे पास एक मेथड है स्टार्ट फॉरग्राउंड, वो कॉल करना पड़ता है। इसको पहले नंबर पे आईडी देते हैं, कुछ भी आप पास कर सकते हो, सेकंड नंबर पे इसको एक नोटिफिकेशन देना होता है, वो हम देते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे गेन के जिस तरीके से नॉर्मल नोटिफिकेशन हम डिस्प्ले करते हैं, तो मैं पहले नोटिफिकेशन मैनेजर का रेफरेंस लेके उसके ऊपर नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट नोटिफाई मेथड कॉल करना पड़ता है। तो हमारे लिए ये जो मेथड है स्टार्ट फॉरग्राउंड, ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड के ऊपर वो कर देगा। अब अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये चूंकि हमारे पास एक तो पहली बात तो स्टार्टेड सर्विस है, हमें खुद स्टॉप करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप किसी भी सर्विस को एज अ फॉरग्राउंड सर्विस जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो आपको इसको स्टॉप भी एज अ फॉरग्राउंड ही करना पड़ेगा। उसके लिए अगेन हमारे पास एक सिंपल मेथड है स्टॉप फॉरग्राउंड का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ही मेरे पास यहाँ पे मेरी लॉग एट आउटपुट कंप्लीट होगी, तो पहले कॉल कर लूँगा स्टॉप फॉरग्राउंड को। तो आपने देखा ये बुलियन लेयर है रिमूव नोटिफिकेशन, इसको ट्रू पास करेंगे कि जो हमारे पास नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो रहा होगा, जैसे ही हमारा ये वाला मेथड कॉल होगा तो यानी कि सर्विस कंप्लीट होगी, स्टॉप होगी, तो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन रिमूव हो जाए। और उसके बाद सिंपल हम स्टॉप सेल्फ को कॉल कर देंगे और हमारा जो ऑन डिस्ट्रॉय है नीचे वो वाला उसकी आउटपुट हमारे पास आ जाएगी। तो एप्लीकेशन को रन करते हैं, होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी, मैं डिटेल में एक दफ़ा बाद में आपको बताता हूँ। तो क्लियर करता हूँ। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर, तो आपने देखा नोटिफिकेशन आ गया। अब एग्जीक्यूशन के दौरान ही मैं एप्लीकेशन को रिमूव करता हूँ, तो आपने देखा हमारे पास हमारी सर्विस सक्सेसफुली रन हो रही है, क्रैश नहीं हुई हमारे पास। और तो आपने देखा 11, और जैसे हमारे पास हमारा काउंटर कंप्लीट हुआ, क्योंकि मैंने i+1 किया हुआ था, तो यहाँ पे 11 प्रिंट हुआ है जब लास्ट इटरेशन थी। तो मेन थिंग इसके जैसे हमारे पास ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हुआ, तो हमारा नोटिफिकेशन भी रिमूव हो गया, सर्विस भी सक्सेसफुली स्टॉप होगी। और इसको रिमूव करके एक दफ़ा दोबारा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ, रन कोड, तो हमारे पास सर्विस रन हो रही है। एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय करें, कुछ नहीं हो रहा। दोबारा अब देख रहे हैं हमारे पास हमारा थ्रेड बैकग्राउंड के ऊपर रन हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी जो कह लें कि प्रॉब्लम है वो पेश नहीं आ रही, हमारी सर्विस सक्सेसफुली रन हो रही है। अब मैंने तो यहाँ पे थ्रेड को यहाँ पे कंप्लीट किया। अगर आप यहाँ पे इन्फिनिट लूप लगा लेंगे तो इनडेफिनेट टाइम के लिए जो हमारी सर्विस है वो यहाँ पे रन होना शुरू हो जाएगी। हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन भी डिस्प्ले होगा, अनलेस के कोई डिवाइस को बहुत ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत हो, या 3-4-5 दिन आपकी सर्विस रन होती रहे। हर 3-4-5 दिन तो नहीं रन होगी। जब मैंने बताया था आपको पहले भी, मैंने अपनी पहली सर्विस रन की थी, तो उसने विदिन 2 आवर्स अब मेरी जो फिजिकल डिवाइस थी उसकी मेमोरी सारी ड्रेन कर दी थी। बहरहाल थोड़ा सा देख लेते हैं हमने क्या किया। सिंपल हमने एक स्टार्टेड सर्विस जो है वो क्रिएट किया, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। जो मेन काम किया हमने वो ये है कि बेसिकली देखा कि एंड्रॉयड के अंदर हम किसी भी सर्विस को स्पेशल प्रायोरिटी जब देना चाहते हैं, तो उसको एज हम फॉरग्राउंड सर्विस यूज़ कर सकते हैं, या जनरल आप कह लें कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जब डिस्ट्रॉय हो तो हमारी सर्विस फिर भी रन होती रहे, तो उस सूरत में हम जो है अपनी सर्विस को एज अ फॉरग्राउंड सर्विस जो यूज़ कर सकते हैं। आप इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए जो मैंने कोड आपको बताया, सिंपल आप यहाँ पे जो मेरे पास रनेबल है इसकी जगह आप कोई भी एक्चुअल नेटवर्क कम्युनिकेशन या एप्लीकेशन डाउनलोड लगा देंगे। तो सेम है जिस तरीके से प्ले स्टोर से हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या अपडेट करते हैं, आप प्ले स्टोर को आप रिमूव भी करें तो वो हमारे पास डाउनलोड होती रहती है। सेम वे आप यहाँ पे आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। किसी भी सर्विस को एंड्रॉइड के अंदर एज अ फॉरग्राउंड सर्विस यूज़ करने के लिए इंपॉर्टेंट एक ही कंडीशन है, वो सर्विस एक नोटिफिकेशन डिस्प्ले करती है। नोटिफिकेशन हमने डिस्प्ले किया, नोटिफिकेशन डिस्प्ले करने के बाद हमारे पास सर्विस के अंदर ही एक मेथड है स्टार्ट फॉरग्राउंड, उसको हम कॉल करते हैं, उसको आईडी देते हैं कोई भी रैंडम, हमारे पास जो है इंटीजर हो सकता है, बस ट्राई करें कि 0 ना दें। तो उसके बाद यह नोटिफिकेशन हमने यहाँ पे पास करना होता है, तो हम यहाँ पे पास कर देते हैं। और अब जो कि हमने अपनी सर्विस को एज अ फॉरग्राउंड सर्विस स्टार्ट किया होता है, तो इसको स्टॉप भी एज अ फॉरग्राउंड सर्विस हमें पहले करना पड़ता है। हम कॉल करते हैं स्टॉप फॉरग्राउंड को, इसको वैल्यू ट्रू पास करते हैं ताकि नोटिफिकेशन भी रिमूव हो जाए, और साथ जो है वो बेसिकली स्टॉप सेल्फ को कॉल करते हैं, तो हमारी सर्विस स्टॉप हो जाती है। तो गाइस इसके साथ ही वीडियो को स्टॉप करता हूँ। इंशाल्लाह मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अपनी म्यूजिक प्लेयर सर्विस को बेसिकली एज अ फॉरग्राउंड सर्विस स्टार्ट करते हैं, और किस तरीके से अगर हमारी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय होती है तो म्यूजिक को हम अपने नोटिफिकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।